एक बार अभी हम लोग जो देखेंगे, सॉरी बांग्ला अभी हम लोग जो देखेंगे कोई एक रैंडम जो पॉइंट है मान लो, ठीक है, उसका हाइपर प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखेंगे। जैसे मान लो हमारे यहाँ पे जो भी है सारे जो पॉइंट्स हैं, माइनस 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 माइनस, ठीक है, ये है, और यहाँ पे जो है मान लो सारे हमारे प्लस हैं, ऐसा कुछ है, ठीक है। अभी हम लोग इसको एक हाइपर प्लेन से सेपरेट करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा हाइपर प्लेन। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, डब्लू ट्रांसपोज एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0। अब डब्लू ट्रांसपोज एक्स को इवेलुएट करेंगे तो W1 x1 प्लस W2 x2 ऐसा होता है, ठीक है। तो अभी एक चीज़ मुझे बताओ, अगर मान लो ये जो हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है उसे हम मान लेते हैं x1 x2, तो इसका इस हाइपर प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, इस पॉइंट का इस हाइपर प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा। तो डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला है वो है W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस बी डिवाइडेड बाई ध्यान से देखिए रूट ओवर ऑफ W1 स्क्वायर प्लस W2 का स्क्वायर। ये होता है हमारा फॉर्मूला, हाइपर प्लेन से कोई भी एक पॉइंट जो है उसका डिस्टेंस निकालने का, ठीक है। अगर मान लो ये जो हमारा पॉइंट है, हाँ, तो इस तरह से हम निकाल ही सकते हैं। अब एक चीज़ आप ध्यान से देखो, इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं। जैसे एक चीज़ आप ध्यान से देखना, ठीक है, मान लो ये हमारा कुछ इस तरह से, हम लोग इस तरह से भी मार्जिन का लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, ये दूसरा मेथड है मार्जिन का लेंथ निकालने का, ठीक है। ये हमारा सपोर्ट वेक्टर है और ये हमारा इसका सपोर्ट वेक्टर है, और यहाँ पे मान लेते हैं हम कुछ ऐसा बना लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक हाइपर प्लेन से सेपरेट करेंगे, सो हमारा हाइपर प्लेन कुछ ऐसा होगा, ठीक है। और यहाँ पे इसका नेगेटिव हाइपर प्लेन कुछ ऐसा है और इसका पॉजिटिव हाइपर प्लेन हम जो बना रहे हैं वो ऐसा है। अब अगर मैं पूछूं इन दोनों के बीच का, इन दोनों सपोर्ट वेक्टर्स के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं ये वाला जो सपोर्ट वेक्टर है इसका कोऑर्डिनेट है x1 x2, और ये वाला जो सपोर्ट वेक्टर है इसका कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x3 और x4, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x1 x2 से हाइपर प्लेन का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर x3 x4 से हाइपर प्लेन का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो मार्जिन का लेंथ मिल जाएगा। तो अगर मैं d1 बोलता हूँ, d1 है x1 x2 से हाइपर प्लेन का डिस्टेंस, वो क्या हो जाएगा W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस बी डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ क्या, W1 स्क्वायर प्लस W2 का स्क्वायर, ये हो गया d1। अब मैं अगर d2 का बात बोलूँ, d2 कैसे निकालेंगे, x2 x4 से हाइपर प्लेन के बीच का डिस्टेंस, यानी x2 x4 ये है, इससे हाइपर प्लेन का डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल है भाई, W1 x3 प्लस W2 x4 प्लस b डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ W1 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर। अभी जो हमारा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, d1 प्लस d2, ठीक है। तो डी नेट अगर हम लिखें, डी नेट क्या हो जाएगा तुम्हारा, d1 प्लस d2, तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस b डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ W1 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर, ये हुआ, प्लस ये हो जाएगा W1 x3 प्लस W2 x4 प्लस b डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ W1 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम डी नेट डिस्टेंस देखें तो ये हो जाएगा हमारा W1 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर नीचे, और ये क्या हो जाएगा W1 x1 प्लस x3, ऐसा लिखेंगे x1 प्लस x3 प्लस W2, ये क्या हो जाएगा x2 प्लस x4, और बायस दो टाइम्स है यानी ट्वाइस ऑफ बायस, ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस, ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस। तो इन दोनों के बीच का यानी दो सपोर्ट वेक्टर्स के बीच का जो डिस्टेंस डी नेट है वो हम लिख दिए, ये वाला हो जाएगा डी नेट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। और ये वाला जो चीज़ है ये ऑब्वियसली हमने अभी जो पहले निकाला है उसके साथ ही इक्वल होना चाहिए। ये जो पूरा चीज़ है दिस शुड बी इक्वल टू 2c डिवाइडेड बाई मॉड w, इसके साथ इक्वल होना चाहिए ना। सो यही चीज़ है, ठीक है, समझ में आया होगा। अब अगर हम लोग इसमें स्केलिंग करते हैं ना, स्केलिंग करने से कभी भी हाइपर प्लेन चेंज नहीं होता है, ठीक है।